मसीह की बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। खुदा उनका शुक्र है कि एक बार फिर से हम खुदा उनकी हज़ूरी में आ सके। सो हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान से आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं, आपकी तमजीद करते हैं, आपकी हम्द करते हैं खुदावंद, क्योंकि आप ही ज़िंदा खुदा हैं, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा हैं। और खुदावंद आप हमारे खालिक और मालिक हैं, कुल कायनात के बनाने वाले। हम आपकी हज़ूरी में आते हैं खुदावंद, हम आपकी हाथ की कारागरी हैं खुदावंद। आपका शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा और मोहब्बत से भरा खुदा है। इस पूरे वक्त में हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। हमें संभालिए, हमारी हिफाजत कीजिए, हमारे दिलो दिमाग को अपनी कंट्रोल में लीजिए खुदावंद, ताकि हमारा ध्यान हमारे खुदा की आवाज़ पर हो। यीशु के नाम में आमीन। हम गीत गाएंगे। मैं यीशु के नूर में सच लूँगा, अंधेरी रात में न डरूँगा, पैर उठाऊँगा दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मर्जी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। आमीन। खुदा का पाकलाम पढ़ना शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी पहली 4 आयत पर आज हम गौर करेंगे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जबदी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तदई, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदावंद हमें बरकत बख्शे। आमीन। जैसे कि आज हमने देखा कि यीशु मसीह, जब हम अक्सर सुनते आते हैं, पढ़ते भी हैं कलाम में से, कि यीशु मसीह ने जब अपनी ज़मीनी खिदमत की, जब वो इस ज़मीन पर आए और वो खिदमत करते थे, तो बहुत सारी भीड़ उनके आसपास थी और बहुत सारे लोग जो थे यीशु मसीह के साथ चलना चाहते थे, जिनमें से यीशु मसीह ने यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 शागिर्दों को चुना था, जिसके बारे में हम जानते भी हैं और जिनके बारे में हम जानते भी हैं। और वो 12 शागिर्दों को पास बुलाकर एक बड़ा इख्तियार यीशु मसीह जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह उनको एक नहीं बल्कि बहुत से इख्तियारात उनको दे रहा है। किनको? आम लोगों को नहीं, उनको जो यीशु मसीह के शागिर्द बन गए, जो यीशु मसीह के शागिर्द कहलाने के लायक हो गए, है ना। और इख्तियार वो क्या था? नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकाले, है ना। इसमें नापाक रूहें, हर वो, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है, किस भी तरह की नापाक रूहों को यीशु मसीह ने उनको इख्तियार बख्शा। जो यीशु मसीह के शागिर्द बन गए, यीशु मसीह के शागिर्द थे, उनको यीशु मसीह ने ये इख्तियार दिया कि वो किसी भी नापाक रूह को, जो इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, उस इख्तियार से निकाल सकते हैं। और इसके साथ एक और बड़ा इख्तियार मिला है शागिर्दों को, हम पढ़ेंगे। और हर तरह की बीमारी और हर तरह की बीमारी, है ना। इसमें हर तरह की बीमारी से मुराद ये नहीं है कि बस बुखार हो गया या सर दर्द हो गया या पेट की प्रॉब्लम्स हो गई या अंधा बन जाना। हर तरह की बीमारी से मुराद है कैंसर जैसी बीमारियां और एड्स जैसी बीमारियां, ताउन जैसी बीमारियां, शुगर जैसी बीमारियां, किसी भी तरह की बड़ी छोटी हर बीमारी का जिक्र यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि उनको इख्तियार दिया कि वो उन बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं यीशु के नाम से। और आगे है, और हर तरह की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। ये इख्तियार यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया। और आगे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के शागिर्दों के नाम जो है वो बयान किए गए हैं, जिसमें से एक दो का मैं ज़िक्र करूँगी। अगर आप देखें, पतरस जो यीशु मसीह का बहुत ज़बरदस्त और जोशीला यीशु मसीह का शागिर्द
था, है ना, और वो खुदावंद से बेहद मोहब्बत करता था। और अगर हम उसकी बैकग्राउंड देखें तो वो कैसा शख्स था, है ना। यीशु मसीह के पीछे शागिर्द बनने से पहले वो कैसा शागिर्द था, एक आम सा मछलियाँ पकड़ने वाला, है ना। अगर हम समंदर के किनारे जाएं, बीच पे जाएं सैर करने के लिए या एंजॉय करने के लिए, तो वहाँ पे अक्सर हम मछेरे देखते हैं, लेकिन हम उन पे ध्यान भी नहीं देते, है ना, उनको देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर देखेंगे अगर वो ये काम कर रहे होंगे, मछलियाँ पकड़ रहे होंगे, तो हम इंटरेस्टेड होते हैं कि अच्छा ये काम हो रहा है, अगर ऐसा कोई सीन चले भी तो। अदरवाइज़ हम उन पे ध्यान नहीं देते। यानी कि वो ऐसा इंसान था जिस पे कोई ख़ास ना उनकी लुक कोई ऐसी थी, ना उनका दिखावा, कुछ पहनावा अच्छा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको चुना, है ना। यीशु मसीह ने उसको कहा कि मेरे पीछे आओ, है ना, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। अभी तुम मछलियाँ पकड़ते हो, अभी तुम इंसानों को पकड़ोगे मेरे लिए, यानी कि रूहें बचाने वाले बनोगे। और इसने क्या किया, उसने कहा नहीं नहीं खुदावन, मेरा तो कारोबार है, मेरे तो बीवी बच्चे, मेरे तो घर बार, मैंने तो वो करना है, सो मेरी तरफ से माफ़ी, मैं नहीं आ सकता, है ना। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो क्या, उसने अपना सब कुछ छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, अपनी हर चीज़ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया, है ना। और जब वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया तो क्या है कि यीशु मसीह ने उसको तैयार किया, अपने साथ रख के उसको तैयार किया कि मैं किस तरह से उसने मुझे फ़ॉलो करना है, जो जो मैं चाहता हूँ वो सब करना है, जो जो खुदावंद की मर्ज़ी थी वो सब उस पर ज़ाहिर की, उसको सिखाया कि किस तरह से वो यीशु मसीह का शागिर्द बन सकता है। ऐसे ही और भी बाकी शागिर्द भी जो यीशु मसीह के साथ थे, जिसमें से अगर एक का एक और हम जिक्र करेंगे जिसका नाम है मत्ती, जो कि महसूल लेने वाला था। वो भी महसूल लेता था, यानी टैक्स लेता था, और लोग उससे भी कुछ ख़ास पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसको भी यीशु मसीह ने चुना कि वो मेरे पीछे आए, और उसने भी अपना सब कुछ छोड़ा और यीशु मसीह को जान गया कि यही खुदा है, यही खुदा का बेटा यीशु मसीह है, और वो पीछे हो लिया। और यीशु मसीह के वो साथ साथ चलते रहे, और जब वो यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहे, दुआ करते थे यीशु मसीह के साथ, कलाम को पढ़ते थे, इस तरह यीशु मसीह देखते थे कि यीशु मसीह कैसा शख्स है, कैसी उसके अंदर मोहब्बत है हर एक के लिए, वो किस तरह से बात करता है, वो कैसे प्यार करता है, और वो कितना तरस रखता है। वो सब कुछ देखते थे और वो सब कुछ वो अपनाते थे। और ऐसे ही वो सब चीज़ें जब उनके अंदर आ गई, मोहब्बत आ गया, रहम आ गया, लोगों के लिए प्यार आ गया, सबके साथ कैसा बोलना है, किस तरह से बोलना है, दुश्मनों से भी नफ़रत नहीं करनी, तो ये सब कुछ सीखने के बाद वो यीशु मसीह के शागिर्द बन गए, और एक बड़ा इख्तियार उनको दिया गया, है ना। एक नहीं बल्कि कई इख्तियार उनको दिए गए। और हम देखते हैं कि पतरस की वसीला से इतने मोजज़ात हुए, जितने शागिर्द थे वो बड़े बड़े काम कर रहे थे, मुख्तलिफ़ तरह की खिदमतें उनको सौंपी गई। आज अगर की बात नहीं, बल्कि आज हमारी बारी है ना। यीशु मसीह ने अगर इसी मत्ती की इंजील के आखिरी चैप्टर के आखिरी वर्ष में हम देखें तो उसमें यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा है कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, है ना। उसने ये नहीं कहा कि जो अमीर कौमें हैं या अमीर लोग हैं उनको शागिर्द बनाओ। उन्होंने कहा सब कौमों में हर कौम आएगी, और हर कौम के अंदर हर शख्स आएगा, खा वो गरीब है, खा वो अमीर है, खा वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, गोरा है, काला है, प्यारा है, नहीं प्यारा, कोई भी इंसान जो है उसको यीशु मसीह ने हर एक को कहा कि मेरे शागिर्द बनाओ, है ना। आज हमारी बारी है यीशु मसीह के शागिर्द बनने की। अगर हम चाहते हैं कि हमें भी ये इख्तियार मिले, हम भी खुदावंद के बड़े बड़े काम करें, है ना, बीमारियां, हम यीशु मसीह के नाम से बीमारियां निकालने वाले बन जाए, बदरूहों को निकालने वाले बन जाए, बीमारियों को दूर करने वाले बन जाए, कमज़ोरियों से आज़ाद करने वाले बन जाए, तो हमें उससे पहले यीशु मसीह के शागिर्द बनना है ना। कैसे शागिर्द बनना है, यीशु मसीह को फॉलो करके, कलाम को पढ़ के। देखिए यीशु मसीह का अगर पुराना अहदनामा हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि यीशु मसीह किस तरह से इस दुनिया में रहे, है ना। वो गरीबों से भी प्यार करते थे, उनकी मदद करते थे, हर एक से मोहब्बत करते थे, ख़ास वो कैसा भी शख्स क्यों ना हो, गुनाहगार हो, अच्छा है बुरा है, हर एक शख्स से वो प्यार करते थे, दुश्मनों से मोहब्बत रखते थे। उनका बोलना इतना खूबसूरत था, वो हर एक से प्यार से बात करते थे,
है ना। हर चीज़ अगर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी। और जब हम खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू हो जाते हैं, डेली पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अजीज़ों के साथ, दुश्मनों के साथ भी मोहब्बत रखते हैं, अगर नहीं है तो खुदावन से मोहब्बत मांगते हैं और मोहब्बत रखना शुरू हो जाते हैं, और वो सारी खूबियाँ जब हमारे अंदर आ जाती हैं, तो खुदावन ये इख्तियार हमें भी देगा। हम कोई भी क्यों ना हो, हाउस वाइफ है या कोई भी क्यों ना हो, हमें भी वो खुदा इख्तियार देता है। बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ना, दुआ करना, खुदा के घर में दया यकी देना, बल्कि बिला नागा जब भी मौका मिले खुदा उनके घर में जाना और कोई ना कोई खिदमत करना खुदावन के घर में जाके। खुदावन हमें इसके लिए तैयार करता है, अपने शागिर्द बनाता है। जब हम खुदावन के शागिर्द बन जाते हैं तो कोई बीमारी, कोई इब्लीस की तासीर हमारे सामने टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि खुदावन अपने शागिर्दों के चौगिर्द जो है, अपने लोगों के चौगिर्द पाक फरिश्ते भेजता है, उनके लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए पाक फरिश्ते भेजता है। पाक रूह की आग उनके इर्द गिर्द होती है। इब्लीस आता तो है लेकिन वो देख के वापस भाग जाता है, वो हमें छू नहीं सकता जब हम उसके शागिर्द बन जाते हैं। जब खुदावन हमें ये इख्तियारात देता है, वो हमें छू भी नहीं सकता, हमारे बच्चों को छू नहीं सकता, हमारी फैमिली को, हमारे हस्बैंड को छू नहीं सकता। खुदावन के शागिर्द बनने की ज़रूरत है, खुदावन के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, और खुदावन के घर में जाने की ज़रूरत है। हर इतवार जाएं, जब भी मौका मिले जाएं, और कोई ना कोई खिदमत करें अगर आप कर सकते हैं तो। कभी मौका मिला तो ज़रूर इस पर डिटेल से बात करेंगे कि हम किस तरह से यीशु मसीह के शागिर्द बन सकते हैं, और ये इख्तियारात हमें भी मिल सकते हैं, और हम यीशु के नाम से खुदावन के बड़े बड़े काम कर सकते हैं। खुदावन हमें इस खूबसूरत और ज़िंदा कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपके रहम के लिए। खुदावंद आप इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप चाहते हैं कि हम आपके शागिर्द बन जाएं, हम आपके बच्चे, बेटे बेटियां बन जाएं, ताकि इब्लीस के चुंगल से बच जाएं, इब्लीस के चालों से बच जाएं, इब्लीसी मौत से, अबदी मौत से बच जाएं, और अबदी हयात में आ जाएं। अपने बाप के साथ रहने के लिए हमें भी तैयार कीजिए, हमें भी अपने शागिर्द बनाने के लिए हमारी मदद कीजिए। खुदा हर एक को ब्लेस कीजिए जो इस कलाम को सुनता है, जिस जिसके दिल में ये बीज बोया गया 100 गुना फल है, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो।